Good evening, everyone. Good evening, sir. All right. गुड तो इवनिंग सर। हमने लास्ट वीक लैंग ग्राफ देखना स्टार्ट किया था, राइट? उससे पहले हमने क्रू एआई देखा एंड देन बेसिक एआई एजेंट्स क्या होते हैं उनको हमने बिल्ड करना स्टार्ट किया था। एआई एजेंट्स मतलब क्या है? आपके एलएलएम है, बट एलएलएम में क्या होता है? एलएलएम खुद से कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते, राइट? जो आप इनपुट दे रहे हैं, जस्ट बेस्ड ऑन दोज इनपुट आपको क्वेश्चन के आंसर एलएलएम कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ डिसीजन लेने हैं या फिर कुछ गोल कंप्लीट करना है, फॉर दैट वी आर बिल्डिंग एजेंट्स। एंड एजेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? कुछ टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। टूल्स मतलब क्या? कुछ एक्सटर्नल कैपेबिलिटी हो सकती है जो एलएलएम के पावर को इंप्रूव करे, ठीक है? तो एजेंट कैसे बिल्ड करना है वो हमने लैंग चेन के साथ देखा एंड देन लैंग चेन में ही हमने टूल्स भी बिल्ड किए थे, राइट? टूल्स मतलब क्या होते हैं? जो भी कुछ ऐसी एक्सटर्नल कैपेबिलिटी है, जैसे गूगल सर्च, डकडगो सर्च, या हमने एक कैलेंडर का टूल बनाया था जो आपको टुडेज डेट बता सकता है। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे हम डीबी से डेटा फेच करके दे सकते हैं, या फिर ऐसे क्या है, मल्टीपल चीजें होती है। एक टीवी के लिए टूल बना सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। टूल मतलब बेसिकली क्या होता है? एक पाइथन फंक्शन अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो तो किसी भी पाइथन फंक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन अ टूल, राइट? तो पाइथन फंक्शन को टूल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या प्रोसीजर है? यस। With the help of Flux API or anything, No, we'll we are create not. the application. We are not using fast API to convert function into tool. सर @tool decorator। एग्जैक्टली, नेम का टूल डेकोरेटर था। एक टूल डेकोरेटर आपको लैंग चेन में ही इनबिल्ट मिलता है। आपको फास्ट एपीआई या फिर कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लैंग चेन में ही इंटीग्रेटेड होता है। तो हम क्या है, टूल्स का यूज कर सकते हैं, खुद का टूल बना सकते हैं, या फिर जो लैंग चेन ने प्री बिल्ट टूल्स करके रखे थे उनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये सारी चीजें देखी एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क हो रहा है। देन लैंग ग्राफ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए। तो लैंग ग्राफ में फ्यू कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोड एंड एजेस। क्या होता है नोड एंड एजेस? क्या है? व्हाट यू मीन बाय नोड? एंड नोड में क्या रन करते हैं? So node is a type of function, and ages is nothing but which is connected to the path, like which node like execute after which node. Actually, age is nothing but it is connected line between the two nodes. एग्जैक्टली, राइट। तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं जहां पे भी आपको कुछ डेटा ट्रांसफॉर्म करना है या कोई भी पाइथन फंक्शन रन करना है, तो नोड मतलब क्या है? जहां पे कुछ पाइथन फंक्शन रन हो रहा है, उस पाइथन फंक्शन में आप एलएलएम दे सकते हैं या फिर कुछ और चीजें जो आपको देनी है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? जस्ट हम क्या करेंगे, पाइथन फंक्शन देते हैं एंड उस पाइथन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? नोड। तो एक फंक्शन के बाद दूसरा कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, ये जो पाथ डिफाइन करना है, वो पाथ हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। तो एजेस मतलब क्या है? दो नोड को कनेक्ट करने के लिए एजेस का हम यूज करेंगे, ठीक है? नोड में फंक्शन रन कर रहे हैं एंड एजेस में क्या होता है? जो भी कनेक्शन है बिटवीन टू नोड्स, या फिर डेटा किस तरीके से फ्लो होगा, कौन से एज से कहां पे जाएगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड एजेस के मेनली टू टाइप देखे थे हमने। कौन से टू टाइप्स है? Normal age and conditional age. यस, नॉर्मल एज एंड कंडीशनल एज। क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एज एंड कंडीशनल एज में? So normal age basically we directly connect two nodes, and conditional node we are provided as a conditional. Either suppose we have like two parallel nodes and we want to go either one node or either two node. So we have just put inside the function as a router or condition. And yes, राइट। तो आपके पास सिंपली कंसिडर एक नोड है, जैसे यहाँ पे माई नोड है, इस नोड से हम सिर्फ नोड 2 में जा रहे हैं, बट आपको यहाँ पे नोड 3 होता है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, बट वो कंडीशन के बेसिस के ऊपर होगा। अगर आपको नोड 2 में जाना है या फिर नोड 3 में जाना है फ्रॉम माई नोड, ये डिफाइन होगा यूजिंग कंडीशनल एजेस, ठीक है? ये देखा हमने। देन उसके बाद स्टेट देखा था। क्या होती है स्टेट एग्जैक्टली? state is a type of shareable memory which is like shared throughout the workflow. Whenever the nodes have required a memory, like any update or like any receive type of memory, we just
we just define a memory before executing the graph. In the starting phase, we declare the state as a memory. यस एग्जैक्टली। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टेट मतलब क्या है, शेयरेबल मेमोरी है, मतलब वो एक ऐसी मेमोरी है जो थ्रू आउट होल आपका ग्राफ, थ्रू आउट ग्राफ कोई भी नोड उस स्टेट में जो भी डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हम उसको बोल रहे हैं शेयरेबल मेमोरी है। एंड उस शेयरेबल मेमोरी में क्या होता है, कोई भी नोड उनका डेटा पुश कर सकता है या फिर उसमें डेटा लिख सकता है। सो हम अभी तक क्या करें, जब भी स्टेट ग्राफ डिफाइन करते हैं तो उसमें जो भी आपकी मेमोरी है उसका टाइप दे रहे थे, बट ऑलवेज जब हम स्टेट बनाएंगे तो स्टेट का टाइप क्या होना चाहिए, डेटा टाइप टाइप डिक। यस, टाइप डिक्ट होना चाहिए, राइट। क्योंकि टाइप डिक्ट में क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, डिक्शनरी है बट विथ टाइप हिंटिंग बोल सकते हैं, राइट। उससे क्या होता है, जो भी आपका ग्राफ है, ग्राफ का एग्जीक्यूशन होने वाला है, ग्राफ के एग्जीक्यूशन को एग्जैक्टली पता चलेगा। क्या होता है, हम जब स्टेट बनाएंगे तो टाइप डिक्ट होनी चाहिए। ग्राफ के एग्जीक्यूशन को क्या पता चलेगा, आपकी जो स्टेट होने वाली है, आपकी स्टेट में एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज होंगी, राइट। एंड देन कौन से नोड से कौन से वैल्यू अपडेट होने वाली है, ये भी उसको उस फंक्शन को देख के पता चलता है। तो अगर हम टाइप डिक्ट बनाते हैं विथ एनोटेशंस तो स्टेट को अंडरस्टैंड करना और बेटर वे में आपके ग्राफ के लिए पॉसिबल होता है। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ मतलब जिस ग्राफ में कंडीशनल एजेस या फिर मल्टीपल ग्राफ, कॉम्प्लेक्स ग्राफ स्ट्रक्चर है, वहां पे ऑलवेज क्या करना है, टाइप डिक्ट ही यूज करना है। एंड रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओनली पार्शियल स्टेट। पार्शियल स्टेट मतलब सिर्फ उतनी ही वैल्यू अपडेट करना है जो हमने चेंज किया था। ठीक है, तो ये दोनों हमने देखा। देन टाइप डिक्ट कैसे बनाना है वो हमने देखा था, राइट। टाइप डिक्ट कैसे बनाते हैं, सिंपल टाइपिंग से टाइप डिक्ट लेना है एंड टाइपिंग एक्सटेंशन से एनोटेशन, एनोटेटेड। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपकी एक टाइप डिक्ट बना सकते हैं। ठीक है, टाइप डिक्ट में क्या होगा, क्लास, जो भी क्लास को नेम देना है स्टेट, एंड इसमें टाइप डिक्ट इनहेरिट करना है, जो भी आपकी की होगी वो सारी की देना है। एंड देन एनोटेटेड मतलब क्या है, जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है अबाउट दिस रिव्यू या फिर जो भी ये की है वो हम एनोटेशंस में देते हैं। ठीक है, एंड देन इस स्टेट में जब हम ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं तो ग्राफ का टाइप हम क्या करेंगे, जो स्टेट आपने बिल्ड किया था, दिस इज योर टाइप। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था, ये सारी चीजें क्या होती है। सो एजेंटिक रैक एक्चुअली हम देखने वाले थे, बट बिफोर दैट फ्यू मोर कांसेप्ट्स वी शुड कवर, राइट। अदरवाइज क्या होगा, वो कांसेप्ट उतनी बेटर वे में अंडरस्टैंड नहीं होगा, राइट। जो भी आपका एजेंटिक ग्राफ का प्रोजेक्ट हो, पहले हम क्या करते हैं, टूल्स क्या होते हैं। टूल्स हमने LangChain में ऑलरेडी देखे हुए हैं, हमें टूल्स का नॉलेज है। बट LangGraph में जब आपको टूल इंटीग्रेट करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको लूप क्रिएट करना होता है। ठीक है, कौन सा लूप, टूल का कौन सा लूप होता है, जो आपका थिंक एंड एक्शन का लूप था, राइट। तो वो लूप आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा LangGraph में। तो लूप कैसे बिल्ड करना है वो भी देखना है। एंड देन उसके साथ साथ हम अभी तक देख रहे थे LLM के लिमिटेशन में होता है, कोई भी LLM स्टेटलेस होता है। व्हाट यू मीन बाय स्टेटलेस, यस, LLM स्टेटलेस है, इसका क्या मतलब है, Do not refer to previous context. एग्जैक्टली मतलब प्रीवियसली आपने क्या क्वेश्चन पूछा था या फिर प्रीवियस आपका क्या कन्वर्सेशन हुआ था, वो डायरेक्टली कोई भी LLM याद नहीं रख सकता, आपको एक्सटर्नल कैपेसिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो LangGraph में तो आपने स्टेट देखा होगा, LangGraph में क्या है, स्टेट होता है। बट ये स्टेट कैसे है, जब तक ग्राफ का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। ठीक है, फ्रॉम एंट्री पॉइंट टू फिनिश पॉइंट ग्राफ का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वो स्टेट क्या होते हैं, पूरी ब्लैंक हो जाएगी, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। तो आप उसको प्रोडक्शन ग्रेड में डाल सकते हैं क्या डायरेक्टली, अगर ऐसे हो रहा है तो। मतलब यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा, जब तक इन एंट्री पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक आ रहा है स्टेट डिलीट हो रही है, तो इसका भी कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। हमें क्या है, उसको कहीं पे सिक्योरली स्टोर करना होगा। जब आप ChatGPT से कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसे होता है क्या, जब आपने क्वेश्चन पूछा आपको आंसर मिल गया, फिर बाद में जब आप कोई नया क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। आप इवन उस चार्ट पे जाके 10 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 10 डेज के आफ्टर जाके भी देखोगे तो वही कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपको ChatGPT आंसर देता है, करेक्ट। ये कैसे हो पा रहा है, ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। एग्जैक्टली तो उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल जो मेमोरी है या फिर जो कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन उनको स्टोर करना है तो ये कर पा रहे हैं। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, LangGraph में कर सकते हैं यूजिंग परसिस्टेंस। सो उसके लिए परसिस्टेंस एक
कॉन्सेप्ट होती है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी आपको ये स्टेट या फिर जो कन्वर्सेशन है, प्रीवियस कन्वर्सेशन आपको स्टोर करना है। ऑल राइट, ठीक है। तो पहले हम टूल्स देखेंगे, टूल्स क्या होते हैं लैंग्राफ में। टूल्स इन, ठीक है। एंड बिफोर टूल्स इन लैंग्राफ हम समझते हैं एग्जैक्टली टूल क्या होते हैं, या हमने लैंगचेन में जो एजेंट बिल्ड किए थे वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। जस्ट पहले क्या कर लेते हैं, उसके लिए वी नीड सम एपीआई की फ्रॉम स्टार्टिंग में ही लेते हैं। जो लैंगचेन ओपन एआई की मॉडल यूज करने वाले तो उसके लिए एपीआई की चाहिए, वो ले लेते हैं गूगल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओएस डॉट, यहाँ पे आपको सेट करनी है आपकी ओपन एआई एपीआई की। एंड ओपन एआई कहाँ से मिलने वाली है, यूजर डेटा डॉट गेट, जस्ट उसका नेम हमने रखा था ओपन एआई, ठीक है। देन उसके साथ हमने, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम कौन सा टूल यूज किया था, डक डक गो सर्च यूज किया था, राइट। बट डक डक गो सर्च उतना प्रॉपरली या बेटर वे में सर्च नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या करेंगे आज, सर्प एपीआई यूज करने वाले। ये सर्प एपीआई क्या है, आप गूगल यूज करते हो तो गूगल कैसे यूज करोगे आप, यस, आप गूगल का एप्लीकेशन ओपन करोगे या गूगल का वेब पेज ओपन करोगे एंड वहां पे जाके क्वेरी लिख सकते हो, एंड आपको उस क्वेरी का जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करना है गूगल आपको रिटर्न करेगा। बट अभी आपको गूगल सर्च कहाँ से करना है, पाइथन प्रोग्राम से करना है। तो उसके लिए एक सर्प एपीआई क्या करता है, आपको एपीआई की प्रोवाइड करता है। यूजिंग दैट एपीआई की या फिर यूजिंग दैट सर्प एपीआई इंटीग्रेशन हम पाइथन कोड से गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, सर्प एपीआई एक वेबसाइट है, सर्प एपीआई, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे एपीआई की क्रिएट करना है, ठीक है। इस आई थिंक पर मंथ 100 समथिंग रिक्वेस्ट ये फ्री में देता है। तो आपको लर्न करने के लिए क्या है, स्टार्टिंग में 100 या फिर 200 सम रिक्वेस्ट है जो फ्री में मिलती है, उतनी रिक्वेस्ट सफिशियंट है, राइट, क्योंकि आप ज्यादा सर्च नहीं करने वाले हो। तो एक फ्री की एपीआई की आपको क्या करना है, सर्प एपीआई, ये जो लिंक है यहाँ पे जाके क्रिएट करके लेना है। एंड इस लिंक को भी हम क्या करेंगे, आपके एनवायरमेंट में एज अ सर्प एपीआई की सेट करने वाले हैं, ठीक है। सर्प एपीआई एपीआई की ये किस लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर गूगल सर्च, ठीक है। आपको गूगल सर्च करना है इसलिए हम इसका यूज करने वाले हैं। एंड अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका जो लाइब्रेरी चाहिए उन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, जैसे लैंगचेन ओपन एआई एंड लैंगचेन कम्युनिटी दोनों चाहिए। एंड लैंगचेन ऑल राइट। तो ये होने के बाद हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक एलएलएम इनिशियलाइज करेंगे। और हमें पता है एलएलएम को अगर हम पूछते हैं कि अबाउट एनी रिसेंट इवेंट, राइट, तो जस्ट ये क्यों हो गया फिर से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, एलएलएम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ओपन एआई यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है वो हम बताते हैं, हम देखेंगे। सो ये ओपन एआई मतलब आपको किस टाइप के मॉडल्स मिलेंगे, कौन से मॉडल होते हैं, टू टाइप ऑफ मॉडल देखे थे हमने यहाँ पे लैंगचेन है, मॉडल्स, यस, उनका नेम क्या है, ओपन एआई। लैंगचेन में मॉडल जो कंपोनेंट है उसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स देखे थे हमने। कौन से टू डिफरेंट मॉडल्स है, एक्चुअली थ्री थे, बट हमने एक एम्बेडिंग मॉडल को सेपरेट रखा था। बट जनरेशन के लिए आपके पास टू मॉडल्स हैं, चैट मॉडल एंड रीजनिंग मॉडल। यस, एलएलएम, जिनको हमने एलएलएम कहा था, एलएलएम एंड चैट मॉडल। एलएलएम क्या करते हैं,
एक सिंगल इनपुट देंगे, सिंगल आउटपुट देता है, दैट इज एलएलएम। एंड चार्ट मॉडल क्या होता है, जहां पे आपको मल्टी टर्न कन्वर्सेशन करना है, उसके लिए हम चार्ट मॉडल्स यूज करेंगे, करेक्ट। तो बेस्ट कौन सा होता है, चार्ट मॉडल या फिर रिसेंटली या मोस्ट ऑफ द जो रिसेंट मॉडल है वो कौन से मॉडल आ रहे हैं, ये भी बताया था मैंने, कौन से आ रहे हैं, Chat model. Chat model. सो रिसेंटली ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉडल चार्ट मॉडल है। एंड फ्यूचर में क्या होगा, ये एलएलएम का जो सपोर्ट है ये वैनिश हो जाएगा, इसलिए क्योंकि क्या होता है ये टूल्स या लैंग्राफ वगैरह रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है, तो यहाँ पे चार्ट मॉडल से यूज हो गए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ यूज करके देखेंगे, वहां पे एरर आता है, अदरवाइज जस्ट मैं आपको बताता हूँ इतना सफिशिएंट है और यूज करने की जरूरत नहीं, या फिर आप खुद से बाद में एक बार यूज करके देखना, आपको एरर आ जाएगा, राइट। क्योंकि इनमें क्या है, टूल यूज की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो खुद से टूल डिसीजन लेना या फिर टूल यूज करना ये कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए आपको ऑलवेज क्या करना है, चार्ट मॉडल ही यूज करना है। क्या इंपोर्ट करना है, चैट, नॉट चैट, चार्ट ओपन एआई, एंड देन सिंपली मॉडल इक्वल टू चैट ओपन एआई देते हैं, एंड आपका मॉडल डिफाइन हो जाएगा। एंड अभी आपको क्या करना है, टूल यूज करना है। तो हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, गूगल सर्च का, जो कि सर्प एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन ये एक प्री बिल्ड टूल है। तो प्री बिल्ड टूल आपको कहां पे मिलते हैं, कहां से लिया था हमने लास्ट टाइम, लैंग चेन के कौन से कंपोनेंट से, यस, लैंग चेन कम्युनिटी में होता है क्या, यस, वो क्या होगा, लैंग चेन कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लैंग चेन कम्युनिटी में जो आपका टूल्स है वो टूल लेते हैं, एंड देन उस टूल का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, तो सिंपली हमें क्या करना है, उस टूल को इंपोर्ट करना है फ्रॉम LangChain community डॉट, आई थिंक ये यूटिलिटीज में आता है, जस्ट राइट इंपोर्ट सर्प एपीआई रैपर, दिस वन, ठीक है। हमने क्या किया, सर्प एपीआई रैपर को इंपोर्ट किया एंड सर्च इक्वल टू, जस्ट इसका आपको ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। अभी आप क्या बोल रहे हैं, या इसके लिए एक पाइथन गूगल का एक गूगल सर्च रिजल्ट नाम की लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि इस सर्प एपीआई के बैकएंड में क्या हो रहा है, ये गूगल सर्च रिजल्ट जो है वो लाइब्रेरी यूज हो रही है। यस अभी सर जैसे ये जो सर्प एपीआई है ये मतलब गूगल सर्च देता है, लाइक मतलब जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो गूगल पे सर्च करके देता है, राइट। करेक्ट। पर And ये हम पहले डकडको सर्च हमने पढ़ा था, तो वो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन एक्चुअली मैंने यस, रीजन कुछ नहीं, डकडको सर्च का एक सेपरेट इंजन है, ठीक है, एंड गूगल सर्च एक इंजन है। तो आपको गूगल सर्च यूज करना है, डकडको सर्च यूज करना है, दोनों यूज कर सकते हैं, बट जनरली गूगल सर्च बेटर रिजल्ट देता है। इवन आप ऐप के साथ भी डकडको सर्च एंड गूगल यूज करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट गूगल मिलते हैं। इवन प्राइवेसी वगैरह डकडको सर्च में बेटर है, बट क्या है, रिजल्ट आपको बेटर गूगल देता है, इसलिए हम जस्ट गूगल सर्च यूज करें, डकडको सर्च भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर्प एपीआई रैपर ये थर्ड पार्टी है क्या? यस, इट इज थर्ड पार्टी। तो हम डायरेक्टली गूगल सर्च का भी एपीआई की ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं गूगल सर्च का, बट वो इजीली उतना नहीं मिलता है, एंड उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो ये थर्ड पार्टी से क्या है, आप कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा। और रियल सर मतलब कौन सा? सर्प एपीआई यूज करते हैं, रियल कंपनी में भी सर्प एपीआई यूज होता है। ओके ओके। आपको सिंपली क्या करना है, सर्च डॉट रन, एंड इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछना, कोई भी रिसेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको पूछनी है, आप इसको क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्या करेगा, गूगल पे जाके सर्च करेगा एंड आपको रिजल्ट दे देता है। जैसे हम क्या पूछ सकते हैं उसको, मे बी क्या पूछेंगे, कुछ रिसेंटली क्या हुआ है, आईपीएल। ओके आईपीएल पूछते हैं, मे बी ऐसे पूछेंगे, हु इज विनर ऑफ आईपीएल 2025, लास्ट ईयर का विनर पूछ लेते हैं। अगर आप सिर्फ मॉडल को पूछेंगे, मॉडल बता पाएगा क्या, लेट्स राइट डॉट इनवोक करते हैं,
हु इज ओके हु, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी आई एम नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि ये इसके पास रिसेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आंसर नहीं दे पा रहा है। बट ये क्या है, इसने सारी चीजें बताई है, वेन्यू कौन सा था, देन डेट कौन सी थी, कौन सी टीम्स थी, टीम्स का स्कोर क्या था, स्टेटस आरसीबी वॉन बाय 6 रन, एंड ये जो भी उसके आगे उसको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है आई थिंक बाकी की मैच वगैरह की, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड ये टॉप की इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, जो फाइनल मैच ही है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये इस तरीके से क्यों मिल रहा है, मे बी आपको लग सकता है ये रिजल्ट ऐसा क्यों मिल रहा है, राइट। तो ये रिजल्ट मे बी फॉर ह्यूमन उतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट जो आपका मॉडल है या एलएलएम है, इस फॉर्मेट को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। इसलिए क्या हुआ है, ऐसे ये एलएलएम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, तो यही इन्फॉर्मेशन अगर आप एलएलएम को देते हैं, एलएलएम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, बट अभी आपको मुझे इसे सर टूल में कन्वर्ट करना है। ये अभी तक टूल नहीं है, ये जस्ट क्या है, सर्प एपीआई का यूज करके मैं पाइथन में इसको रन कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस सर्च को एलएलएम के साथ यूज करना है, तो आपको पहले टूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड टूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टूल के लिए आपको मेनली 3 थिंग्स चाहिए। क्या क्या, डेकोरेटर या डेकोरेटर चाहिए, बट डिफाइन करने के लिए डेकोरेटर वगैरह चाहिए। टूल को डिफाइन जब आपको करना है या फिर कस्टम टूल क्रिएट करना है, तो कौन सी चीजें चाहिए, 3 मेन थिंग्स है। Name, description, and Name, Python description. function. यस, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन, आपको ये 3 थिंग्स है। हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन लिख सकते हैं। तो गूगल सर्च करने के लिए फंक्शन क्या लिखेंगे, हम भी ऐसे देख सकते हैं, डेव, उसको जो भी गूगल सर्च नेम देते हैं, गूगल सर्च, एंड यहाँ पे इनपुट में हम क्या लेंगे, यूजर की क्वेरी लेंगे। एंड क्या करना है आपको, रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, सर्च डॉट रन, एंड जो भी यूजर की क्वेरी है। तो आपका फंक्शन रेडी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल सर्च नाम का एक फंक्शन है, इस गूगल सर्च के फंक्शन में अगर कोई भी इनपुट देंगे तो वो गूगल सर्च करके आपको रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। आपका फंक्शन रेडी है। तो इस टूल का नेम कहाँ पे देंगे, @tool करके। यस, टूल के सामने भी दे सकते हैं, या फिर अगर हमने टूल के सामने नेम नहीं दिया स्पेसिफिकली, तो ये क्या यूज करेगा, Google search. Search. Yes. फंक्शन नेम, जो फंक्शन का नेम है उसे एज अ नेम यूज कर लेगा। एंड डिस्क्रिप्शन कहाँ पे देना है, आफ्टर लाइक डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस, डॉक स्ट्रिंग ऐड करेंगे। एंड इस डॉक स्ट्रिंग में आपको जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सर्च गूगल फॉर द क्वेरी, या फिर हम बोलेंगे फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ऐसे बोल सकते हैं, एंड रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए ये गूगल सर्च करके रिजल्ट देगा। तो अभी तक फंक्शन तो बनाया हमने, मतलब नेम डिस्क्रिप्शन भी है, बट ये टूल नहीं है। टूल में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, डेकोरेटर, टूल डेकोरेटर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टूल डेकोरेटर लेंगे फ्रॉम langchain डॉट टूल्स इनपुट। क्या इनपुट चाहिए आपको, टूल इनपुट करना है। हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, @टूल। तो क्या हो जाएगा, ये जो भी आपका फंक्शन था ये टूल में कन्वर्ट हो चुका है। एंड इस टूल को एलएलएम के साथ यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एजेंट क्रिएट करेंगे। तो एजेंट कैसे क्रिएट होता है, फ्रॉम langchain डॉट एजेंट्स आपको क्या इंपोर्ट करना है, क्रिएट एजेंट। ऑल राइट, एंड देन एजेंट इक्वल टू क्रिएट एजेंट। क्रिएट एजेंट में आपको मेनली 2 थिंग्स देने, एक आपका टूल्स एंड सेकंड एलएलएम। यस, आप कौन सा एलएलएम यूज करने वाले हो। तो हम यहाँ पे देंगे मॉडल इक्वल टू, जो यहाँ पे आपने मॉडल डिफाइन किया था, कहाँ गया, यस, उसको नेम मॉडल ही रखा था हमने। ऑल राइट, एंड इस एजेंट को जब आपको क्वेश्चन पूछना है, तो ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक डिक्शनरी के फॉर्मेट में होना चाहिए था, ये भी हमने देखा था। तो क्या उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, langchain डॉट मैसेजेस, क्या इंपुट करना है आपको, ह्यूमन मैसेज, यस। एंड ऐसे भी नहीं चाहिए, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेजेस
डिक्शनरी एंड उसमें हम क्या करेंगे, एक ये होगा मैसेजेस एंड देन ह्यूमन मैसेज कंटेंट इक्वल टू जो भी है ये आपको देना है। ऑल राइट, एंड आपको एजेंट को इन्वोक कैसे करना है, एजेंट डॉट इन्वोक, ये मैसेजेस आपको पास करेंगे इसमें। तो आपको इनपुट में क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे मिले, पहले हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले उसे अंडरस्टैंड करते तो क्या होगा, आप खुद से कैसे लैंग्राफ में टूल बिल्ड कर सकते हैं वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये क्या है, मैसेजेस, ये डिक्शनरी है एंड ये क्या है, मैसेजेस नाम का की क्रिएट हुई है, ठीक है। देन हमने क्या किया, उसमें लिस्ट मिली है। सबसे पहले ह्यूमन मैसेज है, ये ह्यूमन मैसेज क्या है, जो हमने क्वेश्चन पूछा था, हु इज विनर ऑफ आईपीएल, ठीक है, इतना आपका ह्यूमन मैसेज है। तो उसके बाद क्या है, एआई ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, मतलब एआई ने क्या किया है, ये कुछ इनपुट मतलब आउटपुट दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेरी, ये कुछ आया है, मतलब एआई मैसेज का ये रिस्पॉन्स है, क्वेरी, दिस विल बी द क्वेरी। देन सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज कौन सा है, टूल मैसेज, एंड ये टूल मैसेज का कुछ रिप्लाई है। देन उसके बाद फाइनली क्या मिलेगा आपको, एआई मैसेज। सो लास्ट वाला एआई मैसेज क्या है आपका, हम बोल सकते हैं कि एजेंट का फाइनल आउटपुट होता है। तो फाइनल आउटपुट क्या मिला है एआई एजेंट मैसेज का, द विनर ऑफ आईपीएल 2025 इज आरसीबी टीम। जो भी उसको लगता है, उसने गूगल सर्च करके फाइंड आउट किया, उसने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये जो मैसेजेस के फॉर्म में वर्क हो रहा है, एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है, तो हमने एक लूप देखा था। क्या लूप था, इफ यू रिमेंबर, ये एजेंट जो है वो वर्क कैसे करेंगे, थिंक, एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। यस राइट, जस्ट अ मिनट, वो इमेज भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको सिंपली इमेज चाहिए, जो कि इमेज हम ये ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर लुक। और थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ह्यूमन ने इंफॉर्मेशन पूछे या फिर जो भी हमने पास किया, वो कहाँ पे चला जाता है, एज अ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन मैसेज, क्वेरी, क्वेरी या ह्यूमन मैसेज जो हमने पूछा था, आईपीएल 2025 का विनर क्या है। देन उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, ये जनरेट कर रहा है थॉट। तो थॉट कैसे जनरेट कर रहा है एजेंट, उसके पीछे क्या यूज हो रहा है, एलएलएम यूज होता है। एंड एलएलएम के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, बेस्ड ऑन दिस इनपुट क्या उसे कोई टूल यूज करना चाहिए वो डिसाइड करेगा। एंड अगर उसको टूल यूज करना चाहिए तो उस टूल के लिए इनपुट में भी क्या देना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। कंसिडर अगर टूल आपका कैलकुलेटर है तो उसको इनपुट में क्या चाहिए, नंबर्स देने होंगे, नंबर्स देने होंगे। गूगल सर्च है तो क्वेरी देनी होगी। आपका कोई डेटाबेस है तो जो भी एसक्यूएल है, मंगोडीबी डेटाबेस है, उसका जो इनपुट चाहिए उस टाइप से देना होगा, राइट। तो क्या इनपुट देना है ये थॉट में भी डिसाइड होता है। एंड थॉट के बाद क्या होगा, इट विल टेक एक्शन। एक्शन मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन रन होगा। देन फंक्शन रन होने के बाद एक्शन लिया हमने, फंक्शन के ऊपर फंक्शन रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसका कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट, फंक्शन का। जैसे कैलकुलेटर का रिजल्ट है, डीबी से डेटा फेच हुआ, या फिर यहाँ पे गूगल सर्च से जो भी उसको रिजल्ट मिले हैं। देन उसके बाद ये जो एक्शन हुआ है इसके ऊपर ये क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन बिल्ड कर रहा है। ऑब्जर्वेशन मतलब अगर उसे लगता है कि उसे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो ये क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन के बाद स्टॉप कर देगा एंड आपको रिटर्न आउटपुट दे देगा। अगर उसे लगता है कि वो अभी तक आउटपुट नहीं मिला है, करेक्ट आउटपुट नहीं मिला है, तो ये क्या करेगा, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को एज अ कॉन्टेक्स्ट लेता है एंड ये सारा लूप फिर से चलेगा। समझ में आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखते हो, आउटपुट इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है, ये जो ह्यूमन मैसेज के फॉर्मेट में जा रहा है, ये क्या है ह्यूमन मैसेज के, दिस इज योर
कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट। फर्स्ट ह्यूमन मैसेज है, अगर हम क्या करते हैं इसको आउटपुट में स्टोर करेंगे, आउटपुट इक्वल टू एंड आउटपुट में आपको देखना है मैसेजेस। ठीक है, सारे मैसेज मिल रहे हैं। अगर आपने जीरोथ मैसेज देख लिया तो जीरोथ मैसेज मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में जो भी ह्यूमन ने क्वेरी पास की है वो क्या जा रही है, एज अ कॉन्टेक्स्ट जा रही है। तो एज अ कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है आपका, ह्यूमन मैसेज। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन मैसेज लिखते हैं। देन उसके बाद थॉट जो जनरेट हो रहा है वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कौन जनरेट कर रहा है थॉट, एलएलएम। तो एलएलएम या फिर यहाँ पे चार्ट मॉडल है, चार्ट मॉडल का आउटपुट क्या होता है, फर्स्ट अगर देखेंगे तो इट इज अ एआई मैसेज एंड एआई मैसेज ने क्या किया है, खुद की एक क्वेरी है, ये आपके टूल को एज अ इनपुट जाना चाहिए, ये उसने डिसाइड किया। तो आपका ये जो थॉट है, थॉट कौन से फॉर्मेट में होगा, इट इज एआई मैसेज। ऑल राइट, देन ये जो एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन मतलब जो आपका टूल वर्क कर रहा है, तो टूल का जो आउटपुट होता है वो होगा, अगर हम सेकंड मैसेज देखते हैं, टूल मैसेज एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको टूल मैसेज मिल गया एंड देन इस टूल मैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे हम फॉर बिल्डिंग ऑब्जर्वेशंस। एंड ऑब्जर्वेशन कौन बिल्ड करता है, अगेन एलएलएम। तो यहाँ पे उसके आगे का थर्ड मैसेज देखते हैं, इट विल बी एआई मैसेज एंड एआई मैसेज में क्या है, आपको आंसर मिल रहा है। अगर उसे लगता कि आंसर नहीं मिला है, देन उसके बाद ह्यूमन मैसेज नहीं होता, यही एआई मैसेज ही एज अ कॉन्टेक्स्ट, देन यही सारी स्टेप, मतलब एआई मैसेज, टूल मैसेज, एआई मैसेज, ये लूप चलता रहता जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, तो ये लूप क्लियर है क्या अभी सबको, किस तरीके से जो एजेंट है थिंक कर सकते हैं। सर ये ऑब्जर्वेशन में क्या होगा एक बार बताइए। ऑब्जर्वेशन में मतलब क्या होता है, वो टूल का मैसेज देखेगा, टूल का जो भी आउटपुट आया है, कंसिडर टूल का ये जो आउटपुट आया है, हम भी देख लेते हैं क्या आया है एग्जैक्टली। यहाँ पे टूल का आई थिंक सेकंड में था ना, यहाँ पे टूल का आउटपुट है, तो ये टूल का आउटपुट देखेगा, वो सारी चीजें देख के बोलता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंट लग रही है। अगर कॉन्फिडेंट लग रही है तो मे बी यही फाइनल आंसर होगा, या फिर ये चेक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है क्या ट्रस्टेड सोर्सेज से आई है, राइट। इन सारी चीजों को वो कंसिडर करके एक फाइनल ये चाहता है कि हम बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कंक्लूजन निकाल रहा है। जो टूल का आउटपुट आया है, अभी मैं यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको ट्रस्टेडली, करेक्टली, एक्यूरेटली आंसर दे सकता हो या नहीं, ये ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता है बेसिकली। अगर उसे लगता है ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है यूजर के क्वेश्चन का, या फिर यूजर ने जो भी गोल दिया गया है उस गोल को ओनली यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन में फुलफिल कर सकता हो, डायरेक्टली क्या करेगा, कंक्लूजन निकालेगा एंड आपको रिजल्ट जो चाहिए वो दे देगा। अदरवाइज अगेन फिर से वो टूल यूज कर सकता है मल्टीपल टाइम्स जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, कंक्लूजन मतलब ये क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब एक कंक्लूजन निकाल रहा है, टूल मैसेज ये करेक्ट है या नहीं, सही लग रहा है या नहीं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो लूप है, पहले ये लूप समझ में आ रहा है, क्योंकि लैंग ग्राफ में जब आपको ये टूल यूज करना है आपको यही लूप को फिर से बिल्ड करना है। तो लैंग चेन में क्या होता है, हमने खुद से कुछ नहीं बिल्ड किया, ऑलरेडी एक क्रिएट एजेंट नाम का इनबिल्ट क्लास था, हम डायरेक्टली उसका यूज कर रहे हैं एंड आपको ये सारा लूप इनबिल्ट ही है। बट अभी आपको लैंग ग्राफ में अगर यूज करना है तो खुद का ये सारी चीजें बिल्ड करनी पड़ेगी। ये क्लियर है। सो पहले ये जो एजेंट कैसे वर्क करता है एंड ये जो लूप हमने देखा, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, टूल मैसेज, एआई मैसेज, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है लूप में वगैरह, ऑल दिस थिंग्स क्लियर है। इसमें किसी को कुछ डाउट? ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे कि लैंग ग्राफ में टूल कैसे यूज करना है, ये तो हमने टूल्स देखा, तो लैंग ग्राफ में एक्चुअली हम कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट इसको हम चेंज करते हैं, जस्ट टूल्स लिखेंगे, दीज आर टूल्स एंड नीचे क्या होने वाला है, टूल्स इन लैंग ग्राफ देखेंगे। तो क्रूएआई में भी हम टूल्स दे सकते हैं क्या? यस, जब हमने क्रूएआई देखा था वहां पे टूल्स दे सकते हैं क्या? Yes. कैसे दे रहे थे, कहाँ पे देना, एजेंट में, टास्क में, क्रू में, कहाँ पे दे सकते हैं? Element or task. यस,
एजेंट एंड टास्क दो जगह पे देते हैं। एजेंट में देंगे तो क्या होगा, वो एजेंट लेवल पे टूल यूज होगा, मतलब वो पर्टिकुलर एजेंट यूज करता है। टास्क पे देंगे तो सिर्फ Only उसी for that particular task. एग्जैक्टली सिर्फ उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस टूल का यूज होगा। ठीक है, वो छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ये जो हुआ था ये आपको क्या करना है, बिल्ड करना है। तो लैंग चेन में अभी आपको क्या चाहिए, एक स्टेट डिफाइन करनी होगी, क्योंकि हमने देखा था लैंग ग्राफ, जब भी आप ग्राफ बिल्ड करोगे वो क्या होना चाहिए, उसमें स्टेट आपको डिफाइन करने। तो कैसे डिफाइन करते हैं स्टेट, यूजिंग टाइप डिक। करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप डिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहां से ले रहे थे हम टाइप डिक, फ्रॉम टाइपिंग, वहां से इंपोर्ट करना है टाइप डिक, दिस वन, एंड देन फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन से चाहिए आपको एनोटेटेड। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक सिंपली आपको स्टेट डिफाइन करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे गूगल सर्च के लिए स्टेट चाहिए, राइट। तो हम उसको कुछ नेम देते हैं, जैसे गूगल स्टेट जो आपको देना है, या क्वेरी स्टेट दे सकते हैं। तो क्लास में भी गूगल सर्च स्टेट जो आपको नेम देना है, एंड उसमें क्या इनपुट क्या इनहेरिट करना है, टाइप डिक। तो यहाँ पे जो आपका की होने वाली है, कौन सी होगी कीज, क्या लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे की एक सिंपल मैसेज नाम की की लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आउटपुट में देखेंगे, आपको एक सिंगल मैसेज नाम की की मिली है। आउटपुट को प्रिंट करते तो उसी मैसेज में से ले रहे हैं, एंड उस आउटपुट में क्या था, मैसेजेस में एक लिस्ट थी, एंड उस लिस्ट में क्या हो रहा है, जितने भी टू टाइम लूप चल रहा है, हर एक लूप का मैसेज उसी लिस्ट में अपेंड होता जा रहा है। तो हमको भी काइंड ऑफ इसी टाइप का स्टेट चाहिए होगा, क्या क्या लगता है। यस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड करते हैं, यहाँ पे उसका नेम हम भी क्या करेंगे, मैसेजेस ही लिखते हैं, एंड देन आपको एनोटेटेड में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि ये क्या होने वाला है, तो हम जस्ट क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, आपका लिस्ट होगा, इट विल बी अ लिस्ट, राइट। एंड ये लिस्ट आपको यहाँ से नहीं लेनी है, आपको टाइपिंग से ही इंपोर्ट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो लिस्ट एनोटेटेड के फॉर्म में होगी। तो ये जो लिस्ट है, ऑल राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका जो मैसेज है उसका टाइप क्या है, लिस्ट है, एंड यहाँ पे ह्यूमन मैसेज नहीं, ओनली ह्यूमन मैसेज पर वो होगा। जो मैसेज हमने पास किया था वो तो डिक्शनरी के फॉर्म में था ना। मैसेज कौन सा, सर जो यस, हम इनपुट डिक्शनरी के फॉर्म में दे रहे हैं। ऐसे मैसेजेस में इनपुट देते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर पे ये डिक्शनरी एज इट इज जाएगी, मतलब आपके मैसेजेस में ये ही लिस्ट जा रही है, एंड बाकी का क्या हो रहा है, ये जो आपने लिस्ट स्टार्टिंग ये है, हम बोल सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। तो इसी लिस्ट में बाकी के मैसेज ऐड होते जाएंगे क्या, अभी ये ऐसे ही आपका आउटपुट था मैसेजेस, एंड उसमें ह्यूमन मैसेज था, देन उसके नीचे बाकी के मैसेजेस थे। तो ये इनिशियल स्टेट हम एज ए इनपुट देते हैं ऑलवेज, स्टार्टिंग की क्या स्टेट होगी, एंड देन ये स्टेट क्या होती है, हर एक नोड में चेंज होती जाएगी। ये ऑलवेज इनपुट में दे रहे तो इनिशियल स्टेट होगी। तो इनिशियल स्टेट आपकी ऐसी होनी चाहिए, मैसेजेस, एंड उसमें लिस्ट में हमने ह्यूमन मैसेज दिया, करेक्ट। सर ये आउटसाइड जो मैसेजेस है ये हम एजेंट को दे रहे हैं, इसके अंदर तो ये मैसेज वाली जो लिस्ट है ना, मतलब डिक्शनरी है, ये पास कर रहे हैं, मतलब Correct. नाम में कंफ्यूज हो रहा है, ये मैसेजेस और मैसेजेस के अंदर पे मैसेजेस। आप यहाँ पे उसको कुछ और नाम देते थे, हम क्या करेंगे, इनपुट टू एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जो नेम देना है हम दे सकते हैं ये, बट इसका नेम मैसेजेस ही क्यों रखा है, क्योंकि जब आप आपके एजेंट को पास करोगे तो एजेंट की जो स्टेट है, हम जब टाइप डिक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बताया है कि एजेंट की जो स्टेट होगी उसमें मैसेजेस नाम की एक की है। ऑलवेज जो आपका ये जो स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट कहाँ से होता है एग्जीक्यूशन, ये लूप का कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट से। तो हमने एजेंट को क्या बता के रखा है, सबसे पहले जो
स्टेट आएगी, स्टेट में मैसेजेस नाम की एक की है, एंड उस मैसेजेस नाम के की में जो भी फर्स्ट ह्यूमन मैसेज है दैट विल बी द कॉन्टेक्स्ट। तो चेक क्या करेगा सबसे पहले, मैसेजेस है या नहीं। अगर हमने इसका कुछ और नेम दिया तो उसको मिल जाएगा क्या एग्जैक्टली कौन सी की चाहिए, तो जो फाइंड आउट कर रहा है। नो, समझ में आ रहा है अभी। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए उसको ये मैसेजेस ही चाहिए, यहाँ पे जो आपको नेम देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम पहले क्या करते हैं, खुद से बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे हमने उसका भी नेम मैसेजेस ही रखा है। उसकी जगह पे जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बट अभी के लिए मैसेजेस रखते हैं। एंड हम इसको में क्या बोल रहे हैं, लिस्ट। एंड लिस्ट के जो इन मतलब लिस्ट में क्या डेटा टाइप होंगे, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर या फिर ऐसा कुछ, सारे के सारे मैसेजेस होने वाले हैं क्या। पीआई मैसेज होगा, ह्यूमन मैसेज होगा, टूल मैसेज होगा, राइट। तो ये मैसेजेस को हम बोल सकते हैं बेस मैसेजेस, मतलब सारे के सारे मैसेजेस आते हैं। ये आपको LangChain कोर में मिल जाएगा, फ्रॉम LangChain कोर इंपोर्ट बेस आई थिंक LangChain कोर डॉट मैसेजेस में, इसलिए नहीं आ रहा है। या क्या है, आपको चाहिए बेस मैसेज, एंड हम क्या करेंगे, बेस मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, क्या बोल मतलब कि स्ट्रिंग इंटीजर सभी इसमें आएगा, राइट। मतलब इंटीजर इसमें आएगा, मतलब कैसे, मतलब सर इसमें सर हर एक टाइप का रह सकता है, राइट। आई मीन लिस्ट में। हाँ हाँ, यस, ये कुछ भी रह सकता है, बट हाँ, दैट्स व्हाई द बेस मैसेज आपने किया है, राइट। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हम ये जो अनोटेटेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, आपके लैंग ग्राफ को एग्जैक्टली पता चलना चाहिए आपके पास कौन सी की है एंड की में किस टाइप की वैल्यूज आने वाली है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक मैसेजेस नाम की की आएगी, एंड उस मैसेजेस नाम की की में क्या होने वाला है, लिस्ट होगा, एंड लिस्ट में जो वैल्यू होगी वो इंटीजर या स्ट्रिंग होगी क्या, नो, इट विल बी ओनली बेस मैसेजेस, मतलब वो कोई भी मैसेज हो सकता है। क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट, यस। यहाँ पे एक और आर्गुमेंट देनी है एक्चुअली, जो कि हमने नहीं दी थी, बट अभी के लिए जस्ट मैं रैंडमली आर्गुमेंट देता हूँ, ठीक है। दूसरी आर्गुमेंट आपको प्रॉपरली देनी होती है, एंड वो आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको रिड्यूसर्स कहा जाता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमें क्या करना है, ये जो आपका वो बिल्ड करना है टूल वगैरह, तो कैसे बिल्ड करेंगे हम। सबसे पहले क्या होगा, आपका एक LLM का नोड होना चाहिए क्या, ये आपको बिल्ड करना है, मतलब इस लूप को आपको अभी सिमुलेट करना है। तो कौन से नोड होने चाहिए, क्या लगता है। तो यहाँ पे AI मैसेज थॉट ऑब्जर्वेशन कौन हैंडल कर रहा है, मॉडल हैंडल कर रहा है। तो हम एक मॉडल के लिए एक स्पेसिफिक नोड बिल्ड कर सकते हैं क्या, यस। तो इसका ग्राफ कैसे दिखना चाहिए, तो सबसे पहले आपका एक मॉडल का ये होगा, नोड होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां से आप कहां जा सकते हो, मॉडल ने अगर डिसाइड किया कि उसको कुछ एक्शन लेना है तो कहां पे जाएंगे आप, मॉडल से टूल के पास जाओगे, करेक्ट। बट अगर मॉडल ने कुछ और डिसाइड किया, जैसे कि कोई भी एक्शन नहीं लेनी है, तो आप कहां पे जाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन में उसने क्या किया, मिल गया उसको, तो उसको एंड करना चाहिए। बट अगर ये क्या हुआ, टूल ने बताया, टूल से ऑब्जर्वेशन आया कि उसको क्या है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्ड करने के लिए टूल से आप फिर से मॉडल के पास वापस जाने वाले हो क्या, करेक्ट। तो हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से आपको एक लूप बनाना पड़ेगा, पहले वो लूप बना लेते हैं, देन आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ बेटर वे में वो लूप वगैरह। तो पहले बिल्ड कर लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो पहले हमने जो भी एक टूल लिया था वो टूल लेते हैं जो हमने ऊपर बिल्ड किया था, सेम टूल, कहाँ गया वो टूल, यही टूल ले लेते हैं, कॉपी करेंगे उसको नीचे, ठीक है। इस टूल को आपको क्या करना है, यूज करना है। देन उसके बाद आपको एक मॉडल चाहिए, तो हम एक मॉडल ले लेते हैं, फ्रॉम LangChain OpenAI, आपको इंपोर्ट करना है चैट ओपन, एंड आपको जो मॉडल देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पावरफुल मॉडल देते, जैसे मॉडल इक्वल टू मे बी हम देंगे GPT-4o, क्योंकि 5 जो मॉडल्स है वो थोड़ा सा स्लोली चलते हैं, 4 वो ले लेते हैं,
क्योंकि वो फास्टर चलता है। ठीक है, आपका मॉडल हो गया। तो एक LLM नोड डिफाइन करेंगे, टेप, उसी को हम यही नेम देते हैं LLM नोड, क्योंकि इस नोड में, या फिर मॉडल नोड देते हैं। तो इस नोड में क्या आने वाला है, इनपुट ऑलवेज, जो आपका फंक्शन हम लिखेंगे फॉर नोड क्रिएशन, तो उसमें क्या इनपुट लेते हैं हम ऑलवेज, यस, क्या इनपुट होता है, क्वेरी। नो, क्वेरी नहीं होती किसी भी नोड में, स्टेट। एग्जैक्ट। तो ऑलवेज स्टेट हम एज इनपुट लेते हैं, एंड इस स्टेट का टाइप क्या होने वाला है, और मतलब जो इसको हमें हिंट देना है, गूगल सर्च, गूगल सर्च, ये जो हमने स्पेसिफिक क्रिएट किया था गूगल सर्च स्टेट, एग्जैक्टली, ये इसका डेटा टाइप है। ऑल राइट, ये हमने क्रिएट कर लिया। देन ये जो भी फंक्शन हमने बिल्ड किया है यहाँ तक रख लेते हैं। देन उसको आपको करना क्या है, इसमें से आपको क्या निकालना है, पहले जो भी आपको क्या मिला है, स्टेट में कौन सी वैल्यू, कहां से आपको जो भी इनपुट है वो कहां से मिलने वाला है, यस, स्टेट ऑफ मैसेज से, कुछ इस तरीके से स्टेट ऑफ मैसेज में होगा क्या वो सब कुछ। अगर आप स्टेट ऑफ मैसेज में देखोगे तो आपको कुछ रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग वैल्यू रिस्पांस लिख लेते हैं, क्योंकि हमने खुद से क्या किया था इस मैसेजेस में, आपका ह्यूमन मैसेज ये डाल के रखा है। ठीक है, कहाँ गया वो, यहाँ पे मैसेज में क्या है, आपके ह्यूमन मैसेज या फिर जो भी कुछ देंगे यहाँ पे हम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, सिंपली अभी आपके स्टेट को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न। तो आपके पास कुछ और वैल्यू नहीं है, आपके पास एक सिंगल वैल्यू है, क्या है, मैसेजेस में ही अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैसेजेस, उसमें अपडेट कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको, जो भी ये रिस्पांस मिला था तो उसकी लिस्ट में ये रिस्पांस कर रहे हैं। तो अभी क्या लगता है, जो हमने इनिशियल स्टेट में रिस्पांस में हम क्या पास कर रहे हैं, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे इस एजेंट का, क्या पास कर रहे हैं, यस, ह्यूमन मैसेज, ह्यूमन मैसेज। बट यहाँ पे रिटर्न करे तो उसी मैसेज में जहां पे आपका ह्यूमन मैसेज था हमें रिस्पांस डाल रहे हैं। तो क्या वो वैल्यू जो ऑलरेडी उस स्टेट में थी वो ओवरराइट हो सकती है, चांस है क्या, यस यस, मे बी अभी आपको लग सकता है तो हम एक ही की में क्यों कर रहे हैं, मल्टीपल क्यों क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यस, एक ह्यूमन इनपुट एक AI आउटपुट ऐसा कुछ, राइट। बट ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये लूप है। तो आपका ह्यूमन इनपुट तो नहीं, बट जो AI मैसेज है जो भी आने वाला है, थॉट या ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल वैल्यू होगी या फिर कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 10, 15, 5, 7, बेस्ड ऑन कितनी इटरेशन कर रहा है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। अगर इसने 5 इटरेशन किए तो 5 थॉट्स जनरेट होने वाले हैं, करेक्ट। एंड हमने थॉट्स की अगर सेपरेट की क्रिएट की तो प्रीवियस थॉट की वैल्यू करंट थॉट की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, तो प्रीवियस थॉट निकल जाएगा स्टेट में से। ये समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जब हम स्टेट में ये जो LLM का रिस्पॉन्स आया है वो अपेंड करेंगे मैसेजेस में, तो ह्यूमन का जो इनपुट था वो निकल रहा है। तो ह्यूमन का अगर इनपुट ही आपके एजेंट को ध्यान में नहीं रहेगा तो वो ऑब्जर्वेशन कैसे बिल्ड करेगा, या फिर उसको जो आउटपुट देना है वो क्या देना है वो कैसे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है इशू क्या हो रहा है यहाँ पे, अपेंड करना पड़ेगा। यस। तो हमें इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग अपेंड करना है, तो हम अपेंड डायरेक्टली नहीं करते, इसके लिए यहाँ पे रिड्यूसर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने रैंडम वैल्यू दी थी, ये रैंडम वैल्यू नहीं देनी है, यहाँ पे रिड्यूसर्स देने हैं। तो रिड्यूसर्स मतलब क्या होते हैं कि यहाँ पे इस एनोटेटेड की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो वैल्यू है वो आपको करना क्या है, जैसे स्टेट वैल्यू आएगी इस लिस्ट में अपेंड करना है या ओवरराइट करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू, या डिलीट करना है, जो कुछ करना है हम रिड्यूसर के एक फंक्शन में दे सकते हैं। एंड यहाँ पे फॉर दिस टूल नोड ओनली एक रिड्यूसर ऑलरेडी डिफाइंड है, एंड दैट इज ऐड मैसेज नाम का रिड्यूसर है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम langgraph डॉट ग्राफ डॉट मैसेजेस,
आपको इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, ऐड मैसेजेस। ठीक है, ये ऐड मैसेज किया, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका ऐड मैसेज है वो दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी उसे पता चलेगा जब इसमें कोई वैल्यू आएगी तो ऑलरेडी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको आपको निकालना नहीं है, आपको करना क्या है, नॉट मैसेजेस, मैसेज क्या करना है आपको, ऐड करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपने ये तो क्रिएट कर लिया आपका जो रिस्पॉन्स होने वाला है, मतलब एलएलएम का आउटपुट। देन अभी आपको कौन सा नोड चाहिए, दूसरा नोड, एक टूल का नोड चाहिए, जिस टूल के नोड में क्या होने वाला है, आपका टूल रन होगा। तो लैंग्राफ ने इस टूल को अगर नोड क्रिएट करना है, एक प्री बिल्ट नोड क्रिएट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसी नोड का यूज करेंगे, फ्रॉम लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ट इंपोर्ट टूल नोड। ठीक है, ये आपको चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, टूल नोड इक्वल टू, जस्ट आपको ये इतना करना है, इस टूल नोड में लेना है, एंड आपके जो भी टूल्स है आप यूज करना चाहते हो यहाँ पे देना है। तो आपको कौन सा टूल यूज करना है, ये वाला गूगल सर्च का टूल, तो सिंपली उसका नेम देना। तो ये ऑटोमेटिकली एक टूल का फंक्शन बन जाएगा, जैसे हमने मॉडल नोड का फंक्शन बनाया ना, तो यहाँ पे टूल नोड का एक ऑटोमेटिक फंक्शन बन गया। ऑल राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ग्राफ बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बिल्ड करने की क्या स्टेप्स होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यस ग्राफ को Define. डिफाइन करेंगे। देन उसमें नोड्स एंड एजेस जितनी भी है, सारे नोड्स सारे एजेस ऐड करके लेनी है। देन उसके बाद ग्राफ को कंपाइल करना है, एंड देन ग्राफ को रन करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, हम फ्रॉम लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ, वहां से इंपोर्ट करना है, क्या क्या करना है, स्टेट ग्राफ, स्टार्ट एंड एंड, ये दोनों क्या होते हैं, ये क्या है, दीज आर क्या है, क्या बोलते हैं हम उनको, नोट्स है, स्पेशल नोट। Special node. एग्जैक्टली स्पेशल नोड्स है। एंड यूज किस लिए करेंगे हम, Set the entry point and exit point of it. एग्जैक्टली आपका जो ग्राफ है उसका एंट्री पॉइंट क्या होगा एंड एग्जिट पॉइंट क्या होगा, उसको सेट करने के लिए दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ग्राफ डिफाइन करेंगे, ग्राफ इक्वल टू स्टेट ग्राफ। एंड स्टेट ग्राफ में क्या होता है, ऑलवेज आपके स्टेट का टाइप देना होता है। तो हमारे स्टेट का टाइप क्या है, गूगल सर्च स्टेट। तो ये यहाँ पे मेंशन करते हैं कि दिस इज आवर स्टेट टाइप। देन आपके पास अभी जस्ट दो नोड है, कौन से, मॉडल एंड टूल। यस, ऐड नोड, एंड देन आपको क्या चाहिए, इस फर्स्ट वाले को नेम देंगे मॉडल नोड, एंड देन उस नोड में क्या फंक्शन रन होना चाहिए, जो भी आपका मॉडल नोड का फंक्शन है, करेक्ट। सो ये रन होगा। देन सेकंड नोड कौन सा चाहिए आपको, टूल का नोड। तो ये भी ले लेते हैं, ग्राफ डॉट ऐड नोड, एंड आपको क्या चाहिए, उसका नेम देते हैं टूल नोड, एंड उसमें हमने टूल नोड दिया। तो अभी आपको क्या करनी है, नोड हो गया, आपके एजेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होने वाला है, एंट्री पॉइंट, मॉडल नोड। मॉडल नोड। तो स्टार्ट्स टू मॉडल नोड एक एज ऐड करेंगे। ठीक है, ग्राफ डॉट ऐड एज, क्या एज, एज कर, कौन सी एज ऐड करना है, स्टार्ट टू मॉडल नोड, क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट सेट हो गया। देन उसके बाद अभी इस मॉडल नोड से आपको जाना कहां पे है, ऑलवेज टूल नोड पे ही जाना है, ऐसा है क्या, कंसिडर नो सर। आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आ गए, तो ऑब्जर्वेशन के बाद अगर टूल नोड में जाएंगे तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा।
तो ऑब्जर्वेशन नोड से आपको एग्जिट भी करना हो सकता है, मतलब एंड भी करना हो सकता है। एंड एंड कब करना होगा? जब आप रिजल्ट सेटिस्फाइड मिल रहा है, राइट। तो इस एलएलएम नोड से आप दो जगह पे जा सकते हो। कहाँ कहाँ? यहाँ पे एआई मैसेज है, यहाँ पे भी एआई मैसेज है। कहाँ कहाँ जा सकते हो? यहाँ से या तो टूल नोड में जाओगे, एंड यहाँ हो तो एंड नोड पे जा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो इस मॉडल नोड से आपके पास दो पॉसिबल वेज है। कौन से? या तो टूल नोड में जाना है या तो एंड में जाना है। तो दो जगह पे अगर जाना है तो आपको कौन सी एज चाहिए? Conditional edge. कंडीशनल एज, राइट। एंड उसके लिए आपको जो भी राउटर वगैरह है वो लिखना पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे राउटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लैंग्राफ ने ऑलरेडी प्री बिल्ट राउटर लिख के रखा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ट से टूल कंडीशन वो ले लेते हैं, टूल्स कंडीशन, दिस वन। तो इस टूल्स कंडीशन में क्या है, एग्जैक्टली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कहां से कहां जाना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ग्राफ डॉट एड कंडीशनल एज। एंड कंडीशनल एज कहां से कहां तक चाहिए आपको? फ्रॉम मॉडल नोड टू वी डोंट नो, बट हम क्या करेंगे, सिंपली टूल कंडीशन देते हैं। तो टूल कंडीशन में जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर ये आउटपुट में क्या है, टूल नोड। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एंड देन हम देखेंगे तो क्या होगा। ये टूल नोड में भी जा सकता है, एंड देन क्या है, आपके किसी दूसरे नोड में भी जा सकता है। तो यहां तक ये जो ग्राफ बिल्ड किया है, कैसे बिल्ड हुआ है समझ में आ रहा है? ओके, फाइनली आपको क्या करना है, जो भी आपका टूल नोड है, टूल नोड से कभी आपका ग्राफ एंड हो सकता है क्या? मतलब आपका ग्राफ या टूल के बाद आपको ऑलवेज ऑब्जर्वेशन चेक करना ही है, या डायरेक्टली एंड कर सकते हैं? क्या लगता है? एलएलएम को देना पड़ेगा। यस, टूल का आउटपुट ऑलवेज एलएलएम को जाना ही चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एज ऐड करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम नॉट टूल नोड से एंड में नहीं, टूल नोड से मॉडल नोड में, क्योंकि कभी भी टूल नोड का आउटपुट एंड नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल राइट। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ को आपको कंपाइल करना पड़ेगा। एफ इक्वल टू हम क्या करेंगे, ग्राफ डॉट कंपाइल एट मॉडल नोड टूल कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका नोड होने वाला है, दिस नोड टूल्स नोड जो है, क्योंकि इस कंडीशन में, टूल्स कंडीशन में इसका नेम ऑलवेज टूल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, इन टूल्स कंडीशन ब्रांच फाउंड अननोन टारगेट टूल्स। तो टूल्स नाम की कोई ब्रांच नहीं है, तो इस टूल नोड का ऑलवेज नेम क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए। तो हम इसका नेम टूल्स कर देते हैं, सो दैट इट विल एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ रन करते हैं तो आपका ये हो गया। एंड अगर आप ऐप देखेंगे तो ये आपका ऐप कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब एक ग्राफ जो हमने बिल्ड किया है। तो क्या होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट मतलब क्या है, ह्यूमन ने जो भी इनपुट दिया है या फिर जो ह्यूमन इनपुट देने वाला है, वो इनपुट स्टार्ट से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका मॉडल नोड है। सो मॉडल नोड में सबसे पहले क्या आ रहा है, ह्यूमन ने इनपुट दिया था, मतलब क्या आएगा, ह्यूमन मैसेज। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन मैसेज आ गया। तो ह्यूमन मैसेज से यहाँ पे जो एलएलएम है वो क्या करेगा, थिंक करेगा कि क्या उसे टूल के पास जाना है या फिर डायरेक्टली आंसर देके एंड करना है। अगर उसे लगता है वो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग टूल आंसर दे सकता है, डायरेक्टली आंसर देगा, ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। बट अगर उसको लगा टूल यूज करना है तो वो टूल यूज करेगा, एंड टूल का जो भी आउटपुट आ रहा है वो ऑलवेज क्या है, मॉडल नोड में रिटर्न ही आएगा। तो ये जो हमने बिल्ड किया है, ये समझ में आ रहा है कि जो हमने ऊपर लैंगचेन में बिल्ड किया था वही लूप यहाँ पे हमने बिल्ड किया है। ये सभी सर मतलब हम मॉडल को देंगे, यहाँ पर मॉडल को टूल के बारे में जानकारी तो दी नहीं है हमने, तो पता कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम रन करेंगे तो आपको आगे एरर आएगी, मतलब एरर नहीं आएगी, आपको वो वही जैसे आपका मॉडल रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे हम पूछेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना। एग्जैक्टली वही हमें देखना है, एरर लानी है, एंड देन उसमें कैसे इंप्रूव करना है वो देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, ऐप तो पहले हम मैसेज क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको इनपुट किस फॉर्म में चाहिए, एक उसको
डिक्शनरी चाहिए, आपकी स्टेट क्या है, डिक्शनरी है, राइट। एंड डिक्शनरी में जो आपका इनपुट है वो कौन सा टाइप, कौन सी की एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो मैसेजेस की एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेजेस की, एंड देन उसमें लिस्ट में हम देंगे ह्यूमन मैसेज। एंड सिंपली आपको करना क्या है, ऐप डॉट इनवोक, ये मैसेज देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इनपुट लिया एंड इनपुट के अकॉर्डिंगली ह्यूमन मैसेज है, डायरेक्टली एआई मैसेज दे रहा है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या हो रहा है, ये मॉडल के पास आया, डायरेक्टली ये एंड में जा रहा है, ये तो टूल के पास गया ही नहीं। व्हाई, क्योंकि आप मॉडल को नहीं पता है। एग्जैक्टली आपके मॉडल को टूल का इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन सा टूल यूज करना है या कौन से अवेलेबल टूल है, ये ही पता नहीं है। अगर अवेलेबल टूल पता नहीं है तो वो थिंक कर सकता है क्या, मे बी मैं गूगल सर्च यूज करता हूँ, उसे पता ही नहीं कि गूगल सर्च एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मॉडल को, जो आप मॉडल यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, उसे टूल की इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो जब भी आपको टूल का इंफॉर्मेशन देना है तो आप कैसे क्या करते हो, जहां पे हमने मॉडल डिफाइन किया था, कहाँ पे किया है, यहाँ पे, ठीक है। तो उस मॉडल में आपको क्या करना है, मॉडल विथ टूल, मॉडल विथ टूल लिखेंगे। वाई विथ टूल, क्योंकि उस मॉडल को टूल का इंफॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, मॉडल डॉट बाइंड टूल्स नाम का एक ये है मेथड है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मॉडल डॉट बाइंड टूल्स, एंड इस बाइंड टूल्स में सिंपली हमें क्या करना है, जो भी आपके टूल्स है वो लिस्ट में पास करने हैं। तो अभी तक आपके पास एक ही टूल था, सिंपली उस टूल का नेम देते हैं गूगल सर्च टूल का नेम। रन करेंगे आपका मॉडल भी टूल। अभी ये जो मॉडल है ये सिंपली आपका एलएलएम मॉडल है, उसको टूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। बट जब हमने बाइंड टूल्स किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी मॉडल ही है, बट इस मॉडल को क्या इंफॉर्मेशन है, टूल के बारे में अवेयरनेस है। ये समझ में आ रहा है क्या, किसी पर्सन को कंसिडर गूगल का पता ही नहीं कि गूगल एग्जिस्ट करता है, तो वो गूगल का यूज करने के बारे में सोचेगा भी क्या, नो, एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे इस मॉडल को पता ही नहीं कि ये टूल एग्जिस्ट भी करता है, बट यहाँ पे जब हम बाइंड टूल्स करेंगे तो क्या होगा, उस मॉडल को एग्जैक्टली पता चलेगा ये एक गूगल सर्च नाम का टूल है, उसका क्या यूज होने वाला है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें लर्न करेगा। तो जब ये थॉट जनरेट करेगा तो एक टूल का यूज करने के बारे में सोच सकता है इफ नीडेड। एंड आपको जब यहाँ पे इसका फंक्शन बिल्ड करना है तो सिर्फ मॉडल नहीं, मॉडल विथ टूल देना है। एंड नाउ रन करके देखते हैं। तो आपका ये जो लूप है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या था, ह्यूमन मैसेज, अगेन सेम फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है कि अगर आप चेक करेंगे लैंगचेन के एजेंट का आउटपुट ऐसे ही था, डिक्शनरी मैसेजेस, पहला मैसेज ह्यूमन मैसेज, सेकंड मैसेज एआई मैसेज, राइट। ओके, अगेन ये आई कैन नॉट आंसर बोल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है उसमें, जस्ट एक बार चेक करते हैं। मे बी क्योंकि हमने इसको आई थिंक फिर से रन नहीं किया था, राइट, इसकी वजह से हो रहा है। तो सब कुछ फिर से रन करेंगे, ये ग्राफ को फिर से रन नहीं किया था हमने। ऑलराइट, नाउ इट शुड वर्क। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैसेजेस, उसमें सबसे पहला है ह्यूमन मैसेज जो कि एज अ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। देन एआई मैसेज, एआई मैसेज में आउटपुट तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट आके नीचे जाके आप क्वेरी देखोगे तो क्वेरी क्या है, आईपीएल 2025 विनर, मतलब गूगल पे जाके एलएलएम आपके मॉडल ने क्या सर्च किया है, आईपीएल 2025 विनर। इवन दो हमने इस तरीके से दिया है तो वो खुद से डिसाइड करता है क्या सर्च करने से बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सर्च करेगा, देन आपको टूल मैसेज मिल गया, मतलब टूल ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, देन उस टूल मैसेज के बेसिस के ऊपर इसने आपका ऑब्जर्वेशन बिल्ड करके ये रिस्पॉन्स दे दिया है, एंड देन यहाँ पे आपका एंड हो गया। बट अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वगैरह पूछोगे तो मे बी हो सकता है ये मल्टीपल इटरेशंस करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जहां पे उसको मल्टीपल इटरेशन करना पड़े। तो ऐसे क्या पूछेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं, टेल मी एवरीथिंग अबाउट लेटेस्ट नीट लीक, जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके बारे में बोल रहे हैं। तो मे बी उसको क्या है, एवरीथिंग बोल रहे तो मल्टीपल टाइम्स सर्च करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी क्या ये मल्टीपल जो मैसेजेस है आपको मिल सकते हैं क्या। ऑलराइट, आउटपुट मिला,
पहले उसने ह्यूमन मैसेज मतलब जो भी आपका ये है एआई मैसेज किया, उसने सर्च जाके क्या किया है, क्वेरी लेटेस्ट नीट पेपर 2023। ये 2023 क्यों किया है? क्योंकि ये मॉडल के लिए लेटेस्ट मतलब 2023 है, राइट। तो हम मे बी लेटेस्ट निकाल के चेक करते हैं, या फिर लेट्स सी इसी के साथ इसने कैसे दिया है वो देखते हैं, ठीक है। देन टूल मैसेज आया 2024 में क्या हुआ एवरीथिंग। तो आपके मॉडल ने कुछ ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया यहाँ पे, ये जो भी ऑब्जर्वेशन बिल्ड करना है, एंड देन मे बी उसको जो भी लगा उसका आंसर दे दिया है। एक्चुअली उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट लेट्स ट्राई इट अगेन। लीक एंड क्या और कुछ डिटेल में पूछेंगे, एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन। ईयर डाल सकते हैं क्या सर? ईयर डाल सकते हैं, बट ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन खुद से सर्च करें, तो जस्ट ईयर नहीं डालते हैं। 2025 देंगे तो ये ले ही लेगा। अगेन इसने क्या है, ओके यहाँ पे क्या किया इसने मल्टीपल आई थिंक कर लिया है। तो क्या हुआ, ह्यूमन मैसेज आपको एआई मैसेज है, एआई मैसेज में क्या किया, अगेन अगेन वही डाला है, नीट एग्जाम लीक 2023 इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। टूल मैसेज में ये सब कुछ आया, देन अगेन एआई मैसेज ने ये किया है, देन फिर से ये क्या हुआ है यहाँ पे, ओके आई थिंक यहीं तक कर रहा है, मल्टीपल रिट्रेशन नहीं कर रहा है, बट जनरली ये कर सकता है। 2025 डाल के देखते हैं। सॉरी आई थिंक ये 2026 का चाहिए ना हमें, लेटेस्ट 2026 है। हाँ ओके ठीक है, लेट्स सी। ऑलराइट, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज अगेन हुआ, देन एआई मैसेज में उसने क्वेरी 2026 लीक इन्वेस्टिगेशन किया। टूल मैसेज ने जो भी कुछ उसको न्यूज आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं वो सब कुछ दिया है, देन एआई मैसेज ने उसके अकॉर्डिंगली ये किया है, एंड ओके फाइनल यही दे रहा है। बट क्या होता है समटाइम्स अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं तो ये मल्टीपल इटरेशन में भी चल सकता है, ठीक है। अभी तो एक ही इटरेशन में उसको कॉन्फिडेंटली आंसर में भी फाइंड आउट हो रहे हैं तो ऐसे दे रहा है, अदरवाइज ये मल्टीपल इटरेशन भी कर सकता है। तो ये जो टूल है, टूल का इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है, टूल हमने कैसे बिल्ड किया। तो टूल को बिल्ड करने के लिए आपको, यस बोलिए। अगर ये केस में सर हमारा ऑब्जर्वेशन भी फेल होता है और टूल कॉलिंग भी फेल होता है मतलब और फेल मॉडल कैसे भी होगा, हैलुसिनेट होता है, तो और एक नोड का जरूरत लगेगा क्या? कौन सा मतलब ऑब्जर्वेशन एंड टूल कॉल कैसे फेल होगा मतलब? अभी टूल कॉल फेल हुआ, जैसे कि हाँ, हमने लेटेस्ट डाला तो वो राइट 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 2023 का दे रहा था, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में भी उसने लेटेस्ट दिया नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बट फाइनल आंसर उसने जनरेट किया, तो हाँ दैट वाज रॉन्ग ना। करेक्ट, और एक नोड लगेगा क्या हमको, कर और वो सकते हैं पूरा मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन? कर सकते हैं। क्रिटिक नोड भी होता है बहुत सारी जगह पे, या फिर इवैल्यूएशन नोड, ऐसा कुछ एक नोड ऐड कर सकते हैं कि वो क्या करेगा, फिर से चेक करेगा कि एग्जैक्टली जो आंसर है करेक्ट मिला है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली क्रिटिक नोड ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन में क्रिटिक नोड यूज होता है। ओके इस पॉसिबल है। ऑलराइट ठीक है, तो ये टूल यूज कैसे हो रहा है एग्जैक्टली क्लियर है सबको? इस डायग्राम में इमेजिन नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट कंसिडर कीजिए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, स्टार्टिंग में जो ह्यूमन ने मैसेज दिया था, ठीक है ठीक है। ह्यूमन के मैसेज के बेसिस के ऊपर मॉडल थिंक करेगा। यहाँ पे मॉडल है, मॉडल क्या थिंक करने वाला है, क्या इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, अगर डायरेक्टली नहीं दे सकता तो क्या मुझे कुछ टूल का यूज करना है। बेस्ड ऑन जो भी अवेलेबल टूल है ये क्या करेगा, थॉट करेगा, थिंक करेगा। अगर उसे लगता है डायरेक्टली दे सकता है, डायरेक्टली आंसर देगा, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसे लगा कि टूल यूज करना है तो ये क्या करेगा, ये टूल का यूज करेगा, ठीक है। देन एक्शन लेगा, टूल यूज करने के एक्शन लेगा, तो टूल का कुछ आउटपुट मिलेगा, जो भी गूगल सर्च करता है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा। तो जो गूगल से आपको ऑब्जर्व आउटपुट मिला है उस आउटपुट को वो ऑब्जर्व करेगा, क्या मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए या क्या सारी चीजें मुझे आउटपुट में मिल गया, ऐसे कुछ क्या होगा
ऑब्जर्वेशन बिल्ड करेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन बिल्ड करेगा? अगेन मॉडल ही, एलएलएम ही, ठीक है। एंड अगर उसको यहाँ पे लगता है कि वो फाइनल आंसर मिल गया ऑब्जर्वेशन पे, तो ये ह्यूमन को आंसर दे देगा एंड यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर उसको लगता है कि नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा? अगेन उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट लेगा एंड देन उसके ऊपर भी थॉट जनरेट कर सकता है। अभी मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, मैंने ये टूल यूज किया था, मुझे ये आउटपुट मिला है, इसके अकॉर्डिंगली आगे मुझे फिर से और क्या करना चाहिए, और कोई टूल यूज करना है, डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ। अगेन फिर से टूल यूज करना है तो टूल यूज करेगा। इस तरीके से क्या है, मल्टीपल आंसर ही जनरेट कर सकता है। हाँ हाँ, राइट राइट। मतलब लिस्ट में बेस मैसेजेस क्यों दे रहे हैं, राइट? क्योंकि ये जो होने वाला है, जैसे कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? ह्यूमन ने इनपुट दिया था, दैट इज ह्यूमन मैसेज। थॉट मतलब क्या है? ये थॉट कहाँ से आया है? एलएलएम से आया है, तो एआई मैसेज होगा। एक्शन मतलब क्या है? जो टूल का आउटपुट है, टूल का आउटपुट टूल मैसेज होगा। ऑब्जर्वेशन अगेन क्या है? एलएलएम ने जनरेट किया, तो एआई मैसेज होगा। तो ये हमें फिक्स नहीं है, ह्यूमन मैसेज होने वाला है, एआई होने वाला है, टूल होने वाला है। तो हम जस्ट बोल रहे हैं कि मैसेज ऑब्जेक्ट है। बेस मैसेज मतलब क्या होता है? मैसेज का मेन टाइप, वो सारे मैसेजेस होते हैं उसमें। तो हम बोल रहे हैं कि बेस मैसेज नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ये उसके अंदर जितने भी मैसेज आते हैं, सारे मैसेज, कोई भी मैसेज हो सकता है। क्यों नहीं रख रहे? राइट, एग्जैक्टली, यस। आप इन क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर ह्यूमन मैसेज है, ठीक है। तो जब थॉट जनरेट किया तो एआई मैसेज आ जाएगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट या ह्यूमन मैसेज ओवरराइट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या होगा? अभी मॉडल को पता चलेगा कि जब ऑब्जर्वेशन बिल्ड करना है, एग्जैक्टली आउटपुट भी मिल गया, तो यूजर को चाहिए क्या था? ये यहाँ से कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो पता चलेगा नो। तो आप ऑब्जर्वेशन नहीं बिल्ड कर सकते, राइट? तो आपको क्या चाहिए? सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे मैसेजेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सारे मैसेजेस को अपेंड करते जा रहे हैं। नो, हम डायरेक्टली क्रिएट एजेंट नोड यूज नहीं कर सकते। क्रिएट एजेंट, क्योंकि क्या होता है, ये जो क्रिएट एजेंट है जो हमने बिल्ड किया है ना, तो क्रिएट एजेंट का जो बैकएंड है वो हमने बिल्ड करके देखा है अभी, ठीक है। तो क्रिएट एजेंट का एग्जैक्टली यही बैकएंड है, वहां पे भी यही सारी चीजें हो रही है, वहां पे भी क्या होता है, ये सब कुछ होता है। वी कैन ट्राई दिस, जो भी व्हाट आर द टॉप 3 कंट्रीज बाय जीडीपी है, ये हम ट्राई करके देख सकते हैं। सर जो एजेंट हमने क्रिएट करे थे उसका डायरेक्ट फंक्शन बना के नोट में दे सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा? पहले वहां पे क्या हो रहा है, ये एलएलएम आपका मल्टीपल टाइम्स रन हो रहा है उस एजेंट में, अगेन यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स रन होगा, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, राइट? नहीं, सकते हैं, मतलब yes. हम जैसे हमारा प्रोजेक्ट ही सपोज ये है कि हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाना है, तो हमने इस तरीके से टूल बाइंड करके हमने इस तरीके से किया, तो हम डायरेक्टली एक एजेंट क्रिएट करके डायरेक्ट स्टार्ट एजेंट एंड डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई भी जो वैल्यू आप फंक्शन में लिख सकते हैं वो आप उसको एज ए नोट दे सकते हैं, पॉसिबल है। क्या बोल रहा है? व्हाट क्या हुआ? क्या बोल रहा है? हाउ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वॉच एफडी थ्रेड। ओके, थ्रेड का कुछ इश्यू आ रहा है, फिर से इसको रन करते हैं। ओके, क्या दे रहा है? वॉच एफडी थ्रेड, ये क्यों दे रहा है ऐसा कुछ? लेट्स सी एरर क्या आ रही है। क्या बोल रहा है? Aussim object sir paper app is trying to suppress output way it's compatible with Google Colapix in sir paper app handle JSON। कैसे दे रहा है ये? is ओके, ये JSON में आउटपुट नहीं दे रहा है, मे बी ऐसे बोल रहा है। लेट्स ट्राई दिस वन, बिकॉज अब JSON में आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ये आउटपुट दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। ठीक है, इसको देने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, बट लेट्स ट्राई दिस। अगेन न्यू कोड दिया उसने, ये तो हमारा ही कोड था, ठीक है।
एंड देन फिर से इन सारी चीजों को रन करके देखते हैं। ओके इसने क्या है आउटपुट दे दिया, ठीक है। लेट्स ट्राई। समटाइम क्या होता है बिकॉज ऑफ दिस कोलैब एनवायरनमेंट ये इशू हो सकते हैं। आपने मैसेज दिया दैट इज ह्यूमन मैसेज, देन उसने एआई मैसेज में सर्च किया, क्या सर्च किया, लेट्स सी टॉप 3 कंट्रीज बाय जीडीपी इन 2023। ओके उसको टूल मैसेज मिल गया, टूल मैसेज में ही उसको टॉप 3 आई थिंक मिल गई है। एंड देन क्या कर रहा है ये जितनी भी है डायरेक्टली फाइनल उसने एआई मैसेज दे दिया, क्योंकि उसने सर्च किया वही एंड उसको वही आउटपुट मिल गया, तो फाइनल आउटपुट यही दे दिया, यूएस चाइना जर्मनी जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये बेस्ट डिपेंड क्या अगर उसको अगर लगता है कि फिर से करना है तो फिर से सर्च कर सकता है। कोई कंट्रोवर्शियल चीज है क्या जहां पे मल्टीपल टाइम्स चेक करना पड़े ऐसा कुछ? एक ट्राई करके देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये जेमिनी। ठीक है मे बी उसको मल्टीपल टाइम्स कंफर्म करने के लिए हम ये पूछ सकते हैं, हु इज सीएम ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है तो मे भी हो सकता है कि ये एक दो रिसोर्स से कंफ्यूज हो, बट लेट्स सी। अगेन इट ओके ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, टूल मैसेज अगेन ये नहीं कर पा रहा है, मतलब मल्टीपल लूप नहीं हो रहे, बट ये क्या होता है मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ठीक है। अगेन कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करके देखेंगे एंड आगे भी हमें क्या करना है लूप्स वगैरह बिल्ड करने हैं, तो लूप्स भी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको आ रहा है टूल कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। ऑलवेज LangGraph में जब आप टूल बिल्ड करोगे तो आपके मॉडल को टूल की इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं यूजिंग बाइंड टूल्स, एंड यहाँ पे रिड्यूसर्स, ये रिड्यूस एड मैसेज मतलब क्या, इट इज अ रिड्यूसर। क्या होते हैं रिड्यूसर्स, ये डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे ये जो लिस्ट है उसमें मैसेजेस अपेंड होने वाले, डिलीट होने वाले, क्या होने वाले। तो ये ऐड मैसेज क्या है, इट इज अ रिड्यूसर, प्री बिल्ट रिड्यूसर है जो क्या करता है इंस्टेड ऑफ रिमूविंग या फिर ओवर राइटिंग प्रीवियस मैसेजेस उनको ऐड करता जाएगा, ठीक है। ऑलराइट तो ठीक है आज के लिए इतना ही। तुम्हारा अभी हम क्या करेंगे, हमें परसिस्टेंस देखना है, पहले इस टूल्स को एक बार फिर से देख लेना। आई नो ये कंसेप्ट क्या है इजियर है, बट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ लग सकता समझ में नहीं आ रहा रिड्यूसर या फिर ऐसा कुछ, तो एक बार फिर से देख लेना जो भी हमने यहाँ पे रन किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप 1-2 बार देखोगे एंड ऑलवेज याद रखना आपको फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आने वाला, एंड अगर समझ में आता है फर्स्ट टाइम पे, अगर आपको अभी लग रहा है सब कुछ समझ में आ गया, 2 दिन के बाद आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है और एडवांस कंसेप्ट है इनको आपको मल्टीपल रिपीटेशंस करने ही है। तो एक बार आपके मॉक ग्रुप में या खुद से देख लेना। अगेन टुमारो कोई भी क्वेश्चन आता है वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ऑलराइट ये ट्राई करके देखते हैं हु इज सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, मे बी कुछ इशू हुआ था वहां पे, लेट्स सी। ऑलराइट ये मैसेज वगैरह कर रहा है, टूल मैसेज ओके ये मैसेज ओके ये 2023 उसके अकॉर्डिंगली दे रहा है उसने, आई थिंक टूल यूज वो ठीक है प्रॉपरली नहीं किया है उसने, बट ठीक है देखेंगे हम और टूल को बेटर वगैरह कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट ये टूल क्रिएट कैसे करना है सर लेटेस्ट दीजिए सर, हु इज द लेटेस्ट सीएम तब आता है। ये अगर ऐसे देते लेटेस्ट 2026 देंगे तो ये आंसर कर लेता है, बट एक्चुअली यूजर से देंगे तो यूजर से एक्सपेक्ट होता है कि इस टाइप के भी आंसर कर सके, राइट राइट सर। या इन 2026 पूछेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा आपको।
ऑल राइट, ठीक है। ये जो लूप क्रिएट करना होता है, टूल का लूप, जो थिंक, एक्शन, ऑब्जर्वेशन है, ये लूप क्लियर है सबको? ऑल राइट, ओके देन, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ, तो उसके लिए आपको मॉनिटरिंग के प्लेटफॉर्म है जैसे लैंगस्मिथ वगैरह, उनका यूज कर सकते हैं। तो उन मॉनिटरिंग के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आपकी ईच एंड एवरी क्वेरी कितना टाइम लग रहा है, कितना हो रहा है, तो मॉनिटरिंग के प्लेटफॉर्म पे वो ऑब्जर्व होता है, तो वहां पे डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ, सर ये एक और सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं, डीबगिंग और टेस्टिंग के लिए मतलब कैसे आंसर हम दे सकते हैं? तो डीबगिंग करना कैसे है, तो लैंग्राफ का डीबगिंग कैसे करना है एंड रैक का डीबगिंग कैसे करना है, दैट विल सी। लैंग्राफ के लिए क्या है, जो आपका परसिस्टेंस वगैरह है उसी से हो जाएगा, डीबगिंग वगैरह कर लेते हैं। बट रैक के लिए आपको खुद से टेस्ट करना पड़ेगा। आप क्या बोल सकते हैं, जैसे नोटबुक में हमने रिट्राइवल एक बार चेक किया, रिट्राइवल डॉट इन करके विथ मल्टीपल थिंग्स, तो इतना भी बोलेंगे दैट इज सफिशिएंट। या फिर आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में हमने इनिशियल टेस्ट किए थे, देन टेस्टिंग की टीम के पास दिया था, उन्होंने टेस्ट किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है, टेस्टर एक सेपरेट प्रोफाइल होती है, तो वो टेस्ट करते हैं। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग फ्रॉम आवर साइड, हमने टेस्टिंग टीम को पास किया था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसको जो भी मेन, जब भी आप एक्सप्लेन करोगे, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ आपको बोलना है। रैक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के लिए बोल सकते हैं कि हमने कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल ट्राई किया, उसमें कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन या कॉन्टेक्स्ट रिकॉल कुछ तो कम लग रहा था, या फिर जो भी आंसर रिलेवेंस से कम लग रहा था, तो हमें पता चला कि एलएलएम का इश्यू हो सकता है, तो उसको फिक्स करने के लिए कुछ ट्राई किया, ये बोल सकते हैं। थैंक यू सर। यस, राइट। तो मल्टी एजेंट के साथ होता है, वो देखेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, जो ये इटरेशन का लूप लगा रहे हैं हम, तो हो सकता है कि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाए, मतलब ये ऑब्जर्वेशन ये करता ही रहे, राइट। उसको भी आपको स्टॉप करना होता है, उसमें रिट्राइज वगैरह कितने टाइम्स करना, ये होती है। इवेल्युएशन ऑफ एलएलएम, यस। तो एलएलएम का इवेल्युएशन के लिए कुछ मैट्रिक्स है, परप्लेक्सिटी या फिर उनका यूज कर सकते हैं, बट हम मोस्टली टास्क स्पेसिफिक इवेल्युएशन करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन है, तो उसके लिए कुछ मैट्रिक्स है, समराइजेशन के लिए रैग है, तो उसके लिए कुछ मैट्रिक्स है। तो आपको ऐसे बोलना है, एलएलएम का जनरेशन टेस्ट करना है, तो परप्लेक्सिटी वगैरह इस टाइप की मैट्रिक्स हम चेक कर सकते हैं, बट प्रिफर्ड इवेल्युएशन रहेगा टास्क बेस्ड। आपका क्या टास्क है, उसके अकॉर्डिंगली हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, एंड देन मैट्रिक्स बता सकते हैं इस टास्क के लिए ये मैट्रिक्स है। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।